राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर जो कि देहरादून स्थित गढ़ी कैंट में स्थित है, जिसको टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। क्या है टपकेश्वर महादेव का इतिहास, चलिए आज हम साथ में चलते हैं और दर्शन करते हैं। हम ये बाजार से होते हुए जा रहे हैं महादेव के दर्शन की ओर। अब हम जैसे ही मंदिर के समीप पहुंचते हैं, कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। ये सामने मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है, जो मेन गेट है, उसके सामने आपको फूल प्रसाद वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आप यहां से प्रसाद ले सकते हैं। यहां से प्रसाद लेने के बाद हम आगे को निकल पड़ते हैं, मन में उत्साह लिए महादेव के दर्शन करने को। हम आतुर सीढ़ी उतरते हुए चले जा रहे हैं। हमारे साथ अनेक भक्तगण चल रहे हैं, साथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालु जिनमें श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। अक्सर कहा जाता है उम्र से श्रद्धा नहीं देखी जाती। कई बुजुर्ग थे जो चलने में असमर्थ थे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी ये प्रसाद लेकर चल पड़े महादेव की दर्शन की ओर। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका इतिहास। देवों के देव महादेव का यह मंदिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 6000 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर में शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा गिरती रहती है, जिसके पीछे भी पौराणिक मान्यताएं हैं। जैसे कहा जाता है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली इसी मंदिर को माना गया है, जहाँ आचार्य द्रोण और उसकी पत्नी की भक्ति से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, जो दूध की धारा थी वो पानी की धारा में परिवर्तित हो गई। आप देख सकते हैं कैसी चट्टान है, इन चट्टानों के बीच में है मंदिर। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। अब हम आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। ये भैरव बाबा के दर्शन करके जैसे ही हम आगे को बढ़े, श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ थी। यहाँ पे हमारे नाग राजा और हनुमान जी विराजमान थे, जिनका हमने दर्शन किया। लंबी कतार और गुफा के अंदर बड़ा अद्भुत ही नज़ारा था। सब लोग देखने को आतुर थे। आप अगर देख पा रहे हैं, इन चट्टानों से निरंतर ही पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। अब हम पहुंच जाते हैं इसी क्रम में नंदी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। नंदी जी महाराज के कानों में कुछ लोग मान्यता है कि इस प्रकार कान में बोले तो इच्छा पूर्ति हो जाती है। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी कुछ मांग लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा सारे लोग मांग रहे हैं तो क्या पता नंदी जी महाराज कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो फिर हमने रहने दिया। हमने उनके दर्शन करे और हम आगे को चल पड़े। ये मंदिर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। ये महादेव जी हैं जिनकी हमने पूजा अर्चना करी है, जहाँ पे निरंतर जल की धारा गिर रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। और यहाँ पे हमने प्रसाद अर्पण किया, महादेव के दर्शन करे। उसके बाद हम ये माता सरस्वती जिनके हमने दर्शन करे हैं, बालाजी महाराज, हनुमान जी जो यहाँ पे विराजमान हैं, और थोड़ा सा नीचे आते ही अनेक देवी देवताओं के हमने दर्शन करे, जो कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और ये मंदिर का कुछ इस प्रकार दिखता है। भगवान भोलेनाथ आदिकाल में या देवताओं की प्रार्थना से खुश होकर देवेश्वर के रूप में विराजमान हुए थे। भक्त जो भी सच्चे मन से भगवान से मांगते हैं, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर टपकेश्वर मंदिर आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। सावन के महीने में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने की बहुत ही बड़ी परंपरा है। ये देख सकते हैं आप, अश्वत्थामा जी का ये जन्म स्थल है और ये महादेव के दर्शन, ये महादेव का यहाँ पे विराजमान है। ये बिल्कुल गुफा के अंदर हैं। इसमें जाने के लिए बिल्कुल गुफा के अंदर जाना पड़ता है। अक्सर वैसे भी कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने जाओ तो झुक के ही जाना पड़ता है, तो कुछ इस प्रकार से ही है, गुफा के अंदर जाना पड़ता है। ये बाहर का कुछ नज़ारा है, कुछ इस प्रकार से है। दोनों तरफ चट्टानों के बीच में बहती नदी है। नदी में बहुत ही भीड़ भाड़ था, श्रद्धालुओं का बोलबाला था। यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आए हुए थे और हम भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम भी थोड़ा सा पानी का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ पे नीचे आ गए थे और कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब यहाँ पे जब भी आप आएँ तो यहाँ पे आपको सर्प देखने को मिलेंगे। सांप का जोड़ा यहाँ पे हमेशा ही देखने को आपको मिलेगा। ये महादेव का मंदिर है तो कुछ इस प्रकार से भी आप रिलेट कर पाओ कि जहाँ पे महादेव होंगे वहाँ पे सर्प का होना तो जायज़ ही है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे माता वैष्णो देवी की गुफा भी है और अनेक और छोटे बड़े मंदिर हैं जिनके हम दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे क्या है। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हुए हम अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम अब आगे को चल पड़ते हैं। ये जैसे ही आप छोटा सा ब्रिज है, नीचे नदी है, ये ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ये वैसे गोवर्धन पर्वत तो नहीं है लेकिन ये कुछ दिखाया गया है इस प्रकार से चलचित्रों के माध्यम से। और आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी ये चट्टान है और यहाँ हमारे गणेश जी महाराज अपने मोदक लेकर विराजमान हैं जो कि देखने में बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी विराजमान है, हमारे हनुमान जी विराजमान हैं और कुछ इस प्रकार से है ये मंदिर। अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में। इस गुफा में भी आपको लेकर चलेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पे महादेव हैं। तो इस गुफा में जाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको घबराहट होती है तो आप कृपया इसमें ना आए क्योंकि इसमें थोड़ा सा डर लगता है। ज़्यादा बड़ी गुफा तो नहीं है लेकिन फिर भी जिसको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा घबराहट होती है, वो इस गुफा से दूर रहे। देखिए किस प्रकार से है गुफा। हमें तो शौक है कुछ तूफानी करने का तो हम तो निकल पड़ते हैं। अब देख लीजिए इतनी छोटी गुफा है। इस गुफा को पार करके ही माता के दर्शन किए जा सकते हैं और हम इस प्रकार से चल पड़ते हैं। अनेक श्रद्धालु हमारे साथ थे, कई बुजुर्ग भी थे, कई बच्चे भी थे और इस प्रकार से बाहर निकलना होता है। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमें माता के दर्शन होते हैं। माता के दर्शन करके मानो जैसे मैं अभी साक्षात माता के दर्शन कर रहा था और ये माता हमारी। और ये हम यहाँ पे आ गए बाहर की तरफ। यहाँ आके हमने देखा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। हमने सोचा पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो नीचे देखा सर्प का जोड़ा, वो भी देख रहे थे सारे लोग। अब हम इधर दूसरी तरफ आ गए। जो ये मंदिर है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आके मन को शांति मिलती है। आप भी अवश्य आइएगा। अगर आप देहरादून आते हैं तो अवश्य इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आएँ। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ये देहरादून घंटाघर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो अवश्य यहाँ पे आए। थैंक